And we start standard 9 चैप्टर नंबर 9 हीट। हमने प्रीवियस क्लास में हीट के बारे में पढ़ा था, कंडेंसेशन, रेडिएशन देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऐसा कंडक्टर जिसमें हीट इजीली जा सकती है, हीट हो सकता है कोई भी चीज़, और बैड कंडक्टर जो हीट नहीं हो सकता है। आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट लेंगे, स्टील स्पून, कॉपर स्ट्रिप, रॉड, डिवाइडर, ये सब चीज़ें देख करके आप उनको एक हॉट वाटर के बीकर में डाल देंगे और कुछ समय बाद 60 to 70 डिग्री आपको बॉईल करना है वाटर, और उसके बाद आप जब उन चीज़ों को निकालेंगे तो आप देखेंगे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, कुछ एकदम वैसी की वैसी है, उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया है, कुछ नॉर्मल गर्म हुई है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि कुछ इसमें से कुछ जो सब्सटेंस है वो गुड कंडक्टर हैं हीट के, और कुछ हैं जो वो बैड कंडक्टर हैं जिनमें से हीट अंदर क्रॉस नहीं हो पाती है। What inference will you draw from this? आप क्या देखते हैं इसमें? Some substances are good conductor of heat while some are bad conductor of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or a pot. आपको पता है कॉपर स्ट्रिप या कॉपर के बॉटम में हीट जल्दी गर्म होती है, जल्दी हीट पास होती है, बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड, और वही चीज़ प्लास्टिक और वुड में नहीं होती है। स्टील में और दूसरे अदर थिंग में हीट कंडक्ट होती है बट थोड़ा कम होती है, पर कॉपर में बहुत जल्दी हीट पास होती है। इसीलिए हमारे आजकल स्टील के यूटेंसिल्स वगैरह में नीचे जो बॉटम है वो कॉपर बॉटम का यूज़ किया जाता है। We can hold a glass tumbler or a china cup full of hot tea easily in our hand, but not on so steel or copper cup if the same tea is poured into them. आपने देखा है हम ग्लास के और चाइना के कप को इजीली पकड़ सकते हैं, गरम चाय वाले कप को, लेकिन हम स्टील और कॉपर को नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है और चाइना का जो कप है वो हीट को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता है, गरम नहीं हो पाता है, और सेम स्टील और जो कॉपर के कप हैं वो गरम हो जाते हैं जिससे हम उसको नहीं पकड़ पाते। यूज़ योर ब्रेन पावर। Why do we use white clothes in summer and a dark or a black cloth in winter? तो जो वाइट क्लोथ्स हैं जो वो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं हीट को समर में, और समर में वेदर बहुत हॉट रहता है समर के सीज़न में, तो वो हमको प्रोटेक्ट करता है हीट से, और जो ब्लैक क्लॉथ है वो हीट को ऑब्ज़र्व करता है, इसके कारण हम विंटर में ब्लैक क्लॉथ का यूज़ करते हैं। और आपको ये पता है कि डार्क और ब्लैक क्लॉथ हमेशा ऑब्ज़र्व करते हैं मोर हीट। जितने भी डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्लोथ्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं हीट को, इसलिए हम उन्हें ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉइल सब्सटेंसेस ड्यू टू हीट। एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ का सब्सटेंस का बढ़ना या कम हो जाना। ओके, इसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक हमको मेटल रिंग लेनी है, एक मेटल बॉल लेना है, बर्नर लेना है। ओके, एक्टिविटी यहाँ पे देखिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। यहाँ पे मेटल की ये रिंग है, एक मेटल का बॉल है, बर्नर का यूज़ करना है। अब हम क्या करते हैं, इस मेटल बॉल को इस रिंग में से पास करते हैं तो ये इजीली चली जाती है बिफोर हीटिंग। पर जब आप इसको गर्म करते हो, मेटल बॉल को जब हम गर्म करते हैं तो वो इस रिंग में से पास नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा अटैच रहते हैं, और जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो एक्सपैंड हो जाता है, उसका जो सब्सटेंस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण वो इस रिंग में से पास नहीं हो पाता है। ओके, ये हमारा जनरल मैंने आपको बताया। अब हम इसका रिटन फॉर्म देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। Take a metal ring and metal ball of a such size that the ball just passes through the ring. हम पास करते हैं रिंग में से
हीट द बॉल एंड चेक वेदर इट पास थ्रू द रिंग। हम बॉल को हीट गर्म करेंगे और चेक करेंगे कि वो रिंग में से पास हो पाती है कि नहीं। नाउ लेट द बॉल कूल डाउन। और उसके बाद जब बॉल ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे इट पासिस थ्रू द रिंग, तो वो रिंग में से पास हो जाती है। The above experiment tell us that metal expand on heating and contract on heating. इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है और जैसे ही हम ठंडा करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। Solid expand due to heat and come back to the original state if heat is removed. Solid का प्रॉपर्टी है कि जब भी हम हीट की करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो वो एक्सपांड होता है और जब जैसे ही हम उसको हीट में से अलग कर देते हैं, उसको हीट देना बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं हीट देना, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। हाउएवर द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट सॉलिड एक्सपैंड इज डिफरेंट। और हर सॉलिड मटेरियल का एक्सपैंड होना डिफरेंट मटेरियल सब्सटेंसेस पे डिपेंड रहता है। Why is there a gap at the joints of rail and of a cement concrete brace? आपने देखा है रेल के जॉइंट्स के बीच में गैप्स रखे जाते हैं, वो क्यों रखे जाते हैं? द जॉइंट्स ऑफ अ रेल्स एंड सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रेज आर मेड अप ऑफ आयरन। आपको पता है वो आयरन के बने होते हैं और मेटल है वो गुड कंडक्टर है हीट का, तो समर के दिनों में हीट के कारण वो एक्सपैंड हो जाते हैं जिससे उनकी लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए उनके बीच में गैप रखा जाता है और अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो वह एक्सपैंड के बाद जो रेल और सीमेंट कंक्रीट है उसके वो अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिससे रेल के साथ दुर्घटना हो सकती है कभी भी। इसके कारण उनके बीच में पहले से ही कुछ गैप दे दिया जाता है कि अगर वो एक्सपैंड भी हो तो वो गैप कवर कर लेते हैं। ओके, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट। एक्सपेरिमेंट करेंगे हम कि लिक्विड में कैसे होता है एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन। उसके लिए हमको कुछ चीज़ें लेनी है। 500 ml कोनिकल फ्लास्क, 2 होल रबर स्टॉपर, ग्लास ट्यूब्स, मेजरिंग रूलर, थर्मामीटर, स्टैंड, वायर गेज, बर्नर, ग्राफ पेपर एक्सेट्रा। हमको ये पूरा अरेंजमेंट करना है। ओके, फिल द कोनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली विथ वाटर। हमको कोनिकल फ्लास्क को पूरा पानी से भर देना है। इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड द थर्मामीटर इन द 2 होल। इनके 2 होल्स में हमको थर्मामीटर लगा देना है ऑफ द स्टॉपर एंड फिट इट इन द कोनिकल फ्लास्क। हमको इस तरह से इनको फिट कर देना है कि वो थोड़ा सा भी हिले नहीं। हीट द वाटर एंड विथ द हेल्प ऑफ रूलर। हमको वाटर से हीट करना है और जो रूलर है उससे वाटर का लेवल भी मेज़र करना है। ओके, इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर। हर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने पर हमको इसके वाटर का हाइट कैलकुलेट करना है रूलर के इसके। टेक अबाउट 10 रीडिंग। 10 रीडिंग के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट हैपन व्हेन हीटिंग इज स्टॉप। ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है जब हम हीटिंग को स्टॉप कर देते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द चेंज इन वाटर लेवल एज द टेम्परेचर राइज। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि जैसे जैसे वाटर लेवल कितना होता है जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है। When a liquid is heated, the distance between its particle increase। जैसे हम हीट करते हैं लिक्विड को तो उसके जो पार्टिकल हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड का एक्सपैंड होना, लिक्विड का बढ़ना। व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स, जैसे ही हम टेम्परेचर फॉल्स करते हैं वो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो लिक्विड कम हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये लिक्विड का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन में आपको समझ में आ गया होगा। वाई इज़ द मर्क्यूरी और एल्कोहल यूज्ड इन अ थर्मामीटर। मर्क्यूरी और एल्कोहल थर्मामीटर में क्यों यूज़ हो जाता है?
अल्कोहल इज़ यूज्ड इन अ थर्मामीटर फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। और मर्क्यूरी क्यों यूज़ किया जाता है? ये दोनों लो टेम्परेचर मर्क्यूरी, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी। उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है मर्क्यूरी का -39 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 357 डिग्री। शाइनी मटेरियल है इसलिए हमको इजीली दिख जाता है। और अल्कोहल इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो अल्कोहल है उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है -115 डिग्री सेल्सियस, बट इट कैन नॉट मेजर हायर टेम्परेचर इज बॉइलिंग। ओके। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट। अब हीट में कैसे गैस में कैसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है? एपरेटस, ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर। एक ग्लास बॉटल लेंगे, बलून लेंगे, हॉट वाटर लेंगे। फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, होल्ड द बॉटल इन हॉट वाटर, व्हाट हैपन? एक ग्लास के माउथ में बलून लगा देंगे और उसमें हम डालेंगे हॉट वाटर। द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज ऑन हीटिंग। जैसे ही हीट देंगे तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा और ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंशन ऑफ द गैस। ऑन द अदर हैंड, ऑन द रिमूविंग हीट, जैसे ही हम उसमें से हीट को देना बंद करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा। यह कहलाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस। ग्रेट साइंटिस्ट थे सर जेम्स डेवर, वॉज ए स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। ही मेड द फर्स्ट थर्मस फ्लास्क इन 1892। उन्होंने फर्स्ट थर्मस फ्लास्क बनाया था 1892 में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द डेवर फ्लास्क। इसीलिए इसे क्या बोलता है? डेवर फ्लास्क भी बोला जाता है। इवन टुडे अ डेवर फ्लास्क इज़ यूज फॉर कीपिंग अ सब्सटेंस कोल्ड और हॉट। आज भी हम यूज़ करते हैं किसी सब्सटेंस को गर्म या ठंडा रखने के लिए और ये जनरली हम घरों में यूज़ करते हैं। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा थर्मस फ्लास्क के बारे में। थर्मस फ्लास्क, डेवर फ्लास्क। You might have seen a thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot or a शरबत cold for a long time. अगर हमें कभी चाय, कॉफ़ी, दूध इन चीज़ों को गर्म रखना है या शरबत ठंडा टाइम रखना है बहुत समय तक, तो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं थर्मस फ्लास्क। दिस इज़ अ डबल वॉल्ड फ्लास्क। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास ट्यूब। ये डबल वॉल्ड का फ्लास्क रहता है। इसमें 2 ग्लास ट्यूब्स रहती हैं, वन इनसाइड द अदर, द गैप बिटवीन थीम सेल। एक के बाहर दूसरी गैप को सील किया जाता है। द सरफेस ऑफ अ बोथ ट्यूब आर मेड शाइनी बाय अ सिल्वर कोटिंग। इन दोनों के जो सरफेस हैं ट्यूब के उनको बोथ साइड शाइनी मटेरियल की दिया जाता है बाय अ सिल्वर कोटिंग के थ्रू। द एयर बिटवीन द टू ट्यूब्स इज रिमूव टू क्रिएट अ वैक्यूम। इन दोनों में से जो ट्यूब्स रहती हैं उनके बीच में से एयर को बाहर निकाल दिया जाता है और उनको वैक्यूम कर दिया जाता है। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ अ मेटल और अ प्लास्टिक आउटसाइड द ट्यूब। इस जार को प्रोटेक्टिव रखने के लिए उसके साइड्स में प्लास्टिक या ट्यूब्स लगाई जाती हैं। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क, पीसेज ऑफ स्पंज और रबर आर फिक्स्ड। और ज़्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए फ्लास्क को स्पंज या रबर फिक्स्ड कर दिया जाता है बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क, जार के फ्लास्क के आउटर साइड में। फंक्शन ऑफ द थर्मस फ्लास्क। पहले हम इसका पूरा ये देख लेंगे। देखिए ये कैसे 2 ट्यूब्स हैं, सिल्वर सरफेस की 2 ट्यूब्स हैं, स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, मेटल और प्लास्टिक जार है जो कि आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। ये इनके बीच में से एयर निकाल के इसको वैक्यूम कर दिया जाता है। नीचे बॉटम में इसके रबर के लिए सपोर्ट लगा दिया जाता है, स्पंज लगाया जाता है जिससे एकदम कभी अगर हमारा फ्लास्क यहाँ गिरता भी अगर हमारे हाथ से तो इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है और ये स्पंज से इंटरनल जो हमारा है उसमें इफ़ेक्ट ना हो और जो भी हम अंदर है हॉट और लिक्विड कोल्ड रखते हैं। When a hot substance is placed in a thermos flask,
the heat going out gets reflected due to shining surface of the inner tube. जैसे हमने हीट सब्सटेंस यहाँ पे रखा है, इसकी हीट बाहर जाने लगती है, लेकिन इसका जो शाइनी मटेरियल है वो इसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है, जिसके कारण जो हीट है वो रेडिएट नहीं हो पाती है और कंडक्शन और कन्वेक्शन हीट का नहीं हो पाता है वैक्यूम के कारण। अब ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पे वापस आ गया है हमारा हीट का जो हीट है, और हम वैक्यूम के कारण बाहर की हीट भी इसको नहीं मिल पा रही है, कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, जिससे क्या हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट हीट इज़ नॉट ट्रांसफर टू द आउटर कूलर रीजन एंड इज रिटेन इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके कारण हीट जो आउटर कूलर रीजन से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है और जो लॉन्ग टाइम तक वो हमारा हीट है वो अंदर ही पड़ा रहता है और हमारी जो सब्सटेंस है वो हॉट पड़ा रहता है। स्टिल अ लिटिल हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम अराउंड द लेड एंड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन थ्रू द ग्लास। पर कुछ समय बाद थोड़ी थोड़ी लिटिल हीट हमारी लॉस होने लगती है, अमाउंट ऑफ अ कंडक्शन थ्रू द ग्लास। Therefore, the hot substance does not remain as hot after 2 or 3 hours. इसके कारण जो हमारा हॉट सब्सटेंस है 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। ओके, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस थर्मोफ्लास्क की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा। थैंक यू।